ग्रेटर नोएडा में रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाला सेवा समागम तृतीय स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गौशाला सेवा समागम तृतीय स्थापना दिवस की तैयारियों की जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए सुनिए। करने का इसका कारण क्या, उद्देश्य क्या रहा है आपका? ये जो जिस तरह से आप क्या क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? जी। अभी जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये रामलाल वृद्धाश्रम का तीसरा स्थापना दिवस है ग्रेटर नोएडा वाले आश्रम का। तो इसमें हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम और जो भी अतिथि हमारे आएंगे उन सभी के सम्मान की व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम हो ही नहीं, सभी लोग अपने अपने घरों में ही सेवा करें। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी छात्र हैं, तो हम लोग यूनिवर्सिटियों में जाकर के भी उन बच्चों से मिलते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ भी आने लगे हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता की सेवा करें और आसपास में भी अगर कोई पीड़ित वृद्ध है तो उसकी खुद सेवा करें। अगर उनसे संभव नहीं है तो हमारे रामलाल वृद्धाश्रम में उस वृद्ध माता पिता को ला सकते हैं। ये लवारी जैसे मिलते हैं या कोई सूचना देता है तो उसको कैसे रिसीव करते हैं? हमारे पास गाड़ी है, लेकर के आते हैं। पर बाकी कोई वृद्ध माता पिता अगर कहीं रोड के किनारे होता है तो उसे हम पुलिस के माध्यम से ही मंगाते हैं, क्योंकि आगरा में हम लोग ऐसे ही एक वृद्ध को जैसे उठा करके नहीं लाते, क्योंकि पता नहीं वो वृद्ध किस स्थिति में और घर से कैसे परिस्थिति में आया, तो हम उसको पुलिस की सूचना देते हैं और पुलिस के माध्यम से ही उनको लेते हैं। बाकी गाय कोई अगर घायल पड़ी है कहीं रोड किनारे तो हमारे पास गाड़ी है, उसको हम। कोई आपका हेल्पलाइन नंबर यहाँ ग्रेटर नोएडा का है जैसे कोई संपर्क करे तो वो पब्लिश कर देंगे? जी, वो नंबर बता दीजिए। 97 7754। लास्ट वाला नंबर है तो कितनी गाय है आपके यहाँ? 40। क्या व्यवस्था चारा पानी है इसमें? उनके लिए चारा पानी है। पर उनकी फंडिंग खर्चा कहाँ से आप करते हैं? जन सहयोग से होता है, बाकी तो अभी तो भूसा नागरा से ही मंगाते हैं। वृद्धाश्रम में कितने तक वृद्धजन हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं? इस समय यहाँ पर 60 लोग हैं। 60 जी। और आने वाले भविष्य के लिए, जैसे हम तो नहीं चाहते कि वृद्ध यहाँ बढ़ें, पर फिर भी 200 वृद्ध के लिए ये आश्रम तैयार हो रहा है। अच्छा, कुछ वृद्ध क्या वापस में चले जाते हैं क्या? जी, पहला प्रयास रहता है कि उनका समझौता करा के उनके घर भेजा जाए। अब तक आगरा वाले आश्रम में तो हम लोग 4000 लोगों को घर भेज चुके हैं। यहाँ भी कई लोगों को जैसे आते हैं वृद्ध तो उनको समझौता कराते हैं और उनके घर भेजते हैं। आप परिवारों के साथ मिलकर काउंसलिंग आदि भी करते हैं? जी। तो सबसे पहला प्रयास है कि उनका काउंसलिंग करके उनके घर भेजा जाए। अगर कहीं व्यवस्था नहीं है तो फिर तो रखना ही पड़ता आपकी टीम में कितने लोग जुड़े हैं टोटल? है। इस समय 60 वृद्ध। कितने लोग हैं आपकी टीम में? आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में यहाँ पे 10 लोग हैं। और सर, जो 200 लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है वो 60 को इंक्लूड करके या 60 को नहीं, 60 को इंक्लूड। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई आश्रम चलाने की? जी, मैं दरअसल आगरा से बिलोंग करता हूँ। रामलाल मेरे बाबा का नाम है, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मेरे पिताजी किसी काम से आगरा का एक कस्बा है अजमेरा, वहाँ गए थे और अपना काम समाप्त करके अपनी टिकट लेके प्लेटफार्म पे आए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बैठे रो रहे हैं। पिताजी ने उनसे पूछा क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे कोई रखता नहीं है। तो पिताजी ने उन्हें कहा कि आप रोइए मत, शांत हो जाइए और जो भी रूखी सूखी हम खाएंगे आपको खिलाएंगे, आप हमारे घर चलिए। तो पिताजी बताते थे कि मैं उन्हें समझा करके दोबारा उनकी टिकट लाने खिड़की पे गया और जब तक ट्रेन ले करके टिकट लेके वापस उस जगह पर आता तब तक ट्रेन प्लेटफार्म में घुसी और वो बाबा उसके आगे कूद के खत्म हो। और आपको अपने बारे में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? सब MBBS तो नहीं, पर एक जो MBBS पे थोड़ा सा वैसे जो हॉस्पिटल में काम किए डॉक्टर हैं, ये बताओ अपनी पोस्ट। दो लगा देना सभी भाई।
तो ये वहाँ 24 घंटे रहते हैं और जरूरत पड़ती है तो फिर शारदा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर या रिम्स में हम लोग ले जाते हैं हमारे। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार सूरी है और सभी ट्रस्टी लोगों ने मिलकर मुझे भी ट्रस्टी बना दिया। ये अनुकंपा है शिव प्रसाद जी की। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि एक तो शिव प्रसाद जी का जो जन्म है वो भी शिवरात्रि को हुआ और दूसरी बात ये है कि मुझे विवेक जी ने प्रेरणा दी कि भाई हम किसी वृद्धाश्रम में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप हमें अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढ के दीजिए। तो मैंने पूरी कोशिश करके अपने लेवल पे कई जगह जाके ये देखा कि वृद्धाश्रमों की क्या क्या व्यवस्था है और कई जगह जाके मैंने देखा कि व्यवस्था भी कोई खास नहीं थी और चार्जेस लिए जाते थे महीने के, कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है। तो जब मैं रामलाल वृद्धाश्रम मैंने देखा बोर्ड तो मैं वृद्धाश्रम चला गया। वहाँ मुझे पता लगा कि शिव प्रसाद जी आगरा से आते हैं और इनसे अगर मिलना हो तो जब वो आएंगे तभी मिल पाऊँ। तो मैं अपना कार्ड उनको दे के चला गया। 2-3 दिन के बाद ये आगरा से आए और पता नहीं कहाँ से इनको एनर्जी मिलती है, मुझे तो समझ में आता नहीं है। ये इतनी सेवा करते हैं और जितने भी वृद्ध चाहे आगरा में हो चाहे यहाँ हो उनको ये बच्चों की तरह अपने रखते हैं। और खुदा ना खास्ता अब जो आया है उसने जाना है। कई वृद्ध हमारे को छोड़ के भी गए और जो वृद्ध छोड़ के जाते हैं उनका पूरा क्रियाक्रम करना, उनकी अंत्येष्टि करवाना, ये सारा काम ये इतनी बखूबी करते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना लगन के साथ वृद्धों की सेवा करते हुए किसी को देखा नहीं। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला में लॉयड कॉलेज के सामने ग्रेटर नोएडा में संस्था का 3रा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आश्रम में ये जो सेवा समागम कार्यक्रम रखा है जिसमें भोजन की व्यवस्था है और रंगारंग कार्यक्रम रखा है और अतिथियों का सम्मान। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि रामलाल वृद्धाश्रम के इस कार्यक्रम में सभी लोग आएँ और सभी का वहाँ स्वागत की जो व्यवस्था होगी और सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करें जिससे ऐसी वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा। अच्छा, कितने वृद्ध हैं आपके यहाँ पर? कब से चला रहे हैं आप? 60 वृद्ध माता पिता हैं। ये 2 साल पूरे हो गए इस आश्रम को और 40 गाय हैं। हमारा इससे बड़ा आश्रम आगरा में है जहाँ 450 वृद्ध माता पिता और करीब 650 गौ माता निवास करते हैं। तो इस साल 2 साल पहले यहाँ को किया गया था, इसका हम 3रा स्थापना दिवस कल मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में 1 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। मेरी सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ और आप सभी मीडिया कर्मी भी इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ।